पहला क्वेश्चन है, शो दैट ग्लूकोज हैज 5 OH ग्रुप। यह प्रूव करना है हमें। 5 OH ग्रुप हैं ग्लूकोज में। फार्मूला तो हम लोग जानते ही हैं, CHO CH OH CH OH CH OH CH OH एंड CH2OH। जनरली बच्चे बोल देते हैं सर काउंट कर लीजिए, 5 OH तो दिखाई दे रहे हैं। ऐसे नहीं, आपको एक रिएक्शन मांगी जाती है। मैं आपको 2 रिएक्शन बता रहा हूं जिनसे आप लोग प्रूव कर सकते हैं कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप हैं। रिमेंबर, OH मींस एल्कोहल। एल्कोहल किसी भी एसिड से या एसिड डेरिवेटिव से अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? एसीटेट, एस्टर। क्या बनाएगा? एस्टर बनाएगा। तो अगर पेंटा एसीटेट कंपाउंड आपको मिल रहा है, दिस विल प्रूव इट हैज 5 OH ग्रुप। फॉर दैट आइए, जैसे कि रिएक्शन विद हम लोग कर लेते हैं, रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl, या आप इसकी जगह पे इसका भी यूज कर सकते हैं, एसेटिक एनहाइड्राइड। दोनों बता देंगे अभी आपको, CH3CO होल ट्वाइस O। इनके आयुपैक नेम आप लोग जानते होंगे, एसिटाइल क्लोराइड, इथेनोइल क्लोराइड, एंड दिस वन इज एथेनोइक एनहाइड्राइड। एक एक करके रिएक्शन देखते हैं। पहले एसिटाइल क्लोराइड से ऐसे लिख लीजिए, ClOCCH3, CH3COCl, ClOCCH3, ClOCCH3, Cl, कितने मॉलिक्यूल ले लिए एसिटाइल क्लोराइड के? 5। क्या रिएक्शन हुई? यहां से ये 5H इन 5Cl के साथ अलग हो गए। दिस गिव्स यू 5HCl, 5HCl अलग हो गए, और बाकी जितना चीज बची वो एक साथ लिख दीजिए। देखने में रिएक्शन बड़ी है, उसमें कुछ कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। CH3COCl से HCl आपको अलग कर देना है, बाकी जितना भी पोर्शन बचा उसे ग्लूकोज के बचे हुए पार्ट के साथ लिख देना है। कैसे? CHO remains as it is, there is no change, CHOCCH3, CHO, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे आप, C डबल बॉन्ड OCH3, CHOOCCH3 एंड CH2O, एक और होगा, CH2O CH3, 1 2 3 4 5। This is known as glucose penta acetate plus 5HCl। अब देखने में थोड़ा फार्मूला बड़ा लग रहा है, इसे शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं। ध्यान से अगर आप देखें तो ये चारों चीजें बिल्कुल सेम लिखी हुई हैं, तो इस फार्मूले को आप शॉर्ट भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इधर ही लिख दे रहा हूं, यहां पर CHO CHOC डबल बॉन्ड O CH3 कितने बार है? 4 बार, और CH2O C डबल बॉन्ड O CH3। ऐसे भी इसे लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये चारों चीजें बिल्कुल सेम लिखी हुई हैं, तो उन्हें आप एक साथ होल 4 करके भी लिख सकते हैं। सिंस वी आर गेटिंग हियर ग्लूकोज पेंटाएसीटेट, दैट्स व्हाई दिस प्रूव्स ग्लूकोज हैज 5 OH ग्रुप। आप इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दी जाए, ज्यादातर बुक्स में एनहाइड्राइड से दिया होता है, तो सेम वो भी, बस चेंज क्या आएगा? CHO CHOH CHOH CHOH,
CHOH एंड CH2OH। इस चीज को भी आप ऐसे लिख सकते हैं CHO CHOH होल 4 CH2OH, ऐसे लिख सकते हैं इसको। मैंने ओपन करके क्यों लिखा है, जिससे समझ में आ जाए कि रिएक्शन में कहां से क्या हट रहा है और कौन सी चीज आकर जुड़ रही है। रिएक्शन किससे करानी है, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO होल ट्वाइस O, नाम इसका बताया मैंने, एसिटिक एनहाइड्राइड या आयुपैक नेम इथेनोइक एनहाइड्राइड। अब इसे ऐसे लिख लीजिए OCOCH3 COCH3, सेम चीज लिखी हुई है CH3CO होल ट्वाइस O। कितने बार लिखना है, 5 बार, 2 3 4 और ये 5वां मालिक्यूल। सेम रिएक्शन जैसे अभी आपने एसिटाइल क्लोराइड से कराई थी, सेम वैसी ही रिएक्शन है, थोड़ा सा डिफरेंस है केवल, क्या, जो बाई प्रोडक्ट आपका वहां HCl निकला था, यहां बाई प्रोडक्ट आपका चेंज हो जाएगा। क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये H इतनी चीज के साथ जाकर जुड़ जाता है, क्या बना देता है, CH3COOH, क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, सेम चीज यहां पर भी, ये वाला H क्या बनाएगा, CH3COOH, यहां पर भी वही चीज। तो रिएक्शन वैसे ही है, खाली जो बाई प्रोडक्ट आपका निकलता है, मेजर प्रोडक्ट सेम होता है, बाई प्रोडक्ट केवल चेंज होता है। वहां पर HCl मिला था, यहां एसिटिक एसिड मिल जाता है, एंड दिस गिव्स यू CHO। अब शॉर्ट में लिख दे रहे हैं एक बार में ही, CHOCCH3 होल 4 CH2OC CH3 प्लस 5 CH3 COOH, CHO CHOCO CH3 CH2O CO CH3 मीन्स ये भी आपको बन गया क्या, वही ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो ये दोनों रिएक्शन प्रूव करती हैं कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप है। एसिटिक एसिड से भी कुछ लोग रिएक्शन करा देते हैं इसकी, और उससे भी, क्योंकि मैंने कहा जहां भी कार्बोक्सिलिक एसिड या उसका कोई डेरिवेटिव अगर अल्कोहल से रिएक्शन करेगा एंड इट गिव्स यू एस्टर, दिस प्रूव्स देयर आर अल्कोहलिक ग्रुप, बिकॉज एस्टर इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल। तो 5 OH ग्रुप होते हैं क्योंकि पेंटा एसीटेट बनता है, ये आपकी प्रूविंग हो गई। दूसरा क्वेश्चन था हमारा, ग्लूकोज हैज एन एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, इसकी प्रूविंग, एल्डिहाइड ग्रुप की प्रूविंग के लिए एक बड़ी कॉमन रिएक्शन होती है, आप लोगों ने लैब में भी एक्सपेरिमेंट किया होगा। जब भी आपको कॉलेज में आपके एल्डिहाइड कीटोन की एक्सपेरिमेंट कराया गया होगा या ग्लूकोज का भी कराया गया होगा कार्बोहाइड्रेट में, तो वहां पर आप लोगों ने एक सॉल्यूशन का नाम सुना होगा, फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन दो होते हैं, जानते हैं आप लोग, फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी, एक कॉपर सल्फेट से बनता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट लेते हैं, दूसरा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का
एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। दोनों को जब आप मिक्स करते हो, फेलिंग ए विद फेलिंग बी, दिस गिव्स यू अ कॉम्प्लेक्स, और उसे जब हीट किया जाता है तो उससे जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट आपका होता है, इन दोनों को मिक्स कर दिया आपने तो इससे आपको एक मेजर प्रोडक्ट मिलता है CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड या कॉपर 2 ऑक्साइड। पुराने समय में, हम लोगों के जमाने में क्यूप्रिक ऑक्साइड, लेटेस्ट नेम ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे कॉपर 2 ऑक्साइड। जब ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है तब नाम के लास्ट में इक वर्ड जोड़ देते हैं, और जब कम होती है तो अस जोड़ते हैं, ओल्ड रूल है। अब तो ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे कॉपर 2 ऑक्साइड कैसा होता है, डार्क ब्लू। कैसा होता है ये, डार्क ब्लू कलर। दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा होता है, बहुत स्ट्रांग नहीं है वीक में ही, बट इतना है दैट इट कैन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट नहीं करेगा, बट एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देगा। एल्कोहल को अगर आप कार्बोक्सिलिक के लिए जाना चाहते हैं, यू हैव अ नीड ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4, K2Cr2O7, HNO3, वो एल्कोहल को भी कन्वर्ट कर देते हैं। बट यहां पर जो आपका फेलिंग सॉल्यूशन है, ब्रोमीन वाटर है, ये सब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ये एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देते हैं मगर एल्कोहल को कन्वर्ट नहीं करते। तो अगर आपका एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो रहा है, या ये कह लीजिए कि अगर इससे रिएक्शन करा रहे हैं और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, इट मींस दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप। फॉर एग्जांपल, आइए इसी को देख लेते हैं। ग्लूकोज CHO, CHOH होल 4, CH2OH, ये सेम चीज है, 4 बार होल 4 करके लिख लिया। ग्लूकोज फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन करा दिया आपने, 2CuO। इसे जब आप हीट करेंगे, लैब में किया होगा प्रैक्टिकल आप लोगों ने, जैसे ही आप इसको मिलाएंगे डार्क ब्लू कलर लाइट हो जाता है, और जब आप हीट करते हैं तो धीरे धीरे, थोड़ा टाइम आपका लगता है हीट होने पे, ये ब्रिक रेड कलर, डार्क रेड तो नहीं आता है मगर ईंटे जैसा लाल, ब्रिक रेड कलर जिसे कहते हैं, वैसा रेड कलर आपको मिल जाता है। वो रेड कलर किस चीज का होता है, इस CuO से एक ऑक्सीजन निकलता है और वो इस एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देता है। दिस गिव्स यू COOH। और मैंने अभी अभी बताया कि ये एल्कोहल ग्रुप को ऑक्सीडाइज नहीं करता, तो एल्कोहल ग्रुप एज इट इज रहते हैं। रिएक्शन याद करने का तरीका यही है कि ये देखिए कि चेंज कहां हो रहा, बस उतनी चीज याद रखिए, बाकी सेम है, एज इट इज लिख दिया। एंड ये आपका CuO जो ब्लू कलर का है, ये आपका Cu2O में कन्वर्ट हो जाता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड क्यूप्रस ऑक्साइड में, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, कॉपर 1 ऑक्साइड। ये आपका रेड होता है, ब्रिक रेड। तो जैसे ही आप ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन ले लीजिए, उस एक्वस सॉल्यूशन में कभी कभी आप लोगों से एग्जाम में व्हाट हैपेंस व्हेन में पूछ लेते हैं, और रिएक्शन नहीं पूछते हैं, प्रेडिक्शन पूछते हैं कि क्या हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, वो बताइए। आप लोगों ने अगर 10 इयर्स किए होंगे, अब तो टाइम आ गया बोर्ड एग्जाम का, आप लोगों का कर ही रहे होंगे आप सब लोग, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो वहां पर आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रिजल्ट क्या आया आपका, तो आपको लिखना पड़ेगा दिस डार्क ब्लू कलर कन्वर्ट्स इनटू रेड कलर। और ये रेड कलर क्यों हो गया, क्योंकि कॉपर 2 ऑक्साइड कॉपर 1 ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। जो क्यूप्रस आयन होता है वो आपका रेड कलर को होता है, जबकि क्यूप्रिक आयन ब्लू कलर में होता है। तो आपने एक्वस सॉल्यूशन ले लिया ग्लूकोज का, एक्सपेरिमेंट के हिसाब से बता दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे आप लोगों ने कॉलेज में। तो इसका आपने एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, आपने फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी 1 ml दोनों अलग पहले से मिक्स कर रखे हैं, और मिक्स करके जैसे आपने डाल के हीट किया, आपका अगर ब्रिक रेड कलर आ गया, दिस कंफर्म्स देयर इज एन एल्डिहाइड ग्रुप। और ये आपका कंपाउंड क्या बना,
दिस इज नोन एज ग्लूकोनिक एसिड। यह कंफर्म कर देता है क्या, ग्लूकोज हैज एन एल्डिहाइड ग्रुप। अब आप ब्रोमीन वाटर से भी करा सकते हैं, ब्रोमीन वाटर भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वहां भी यहीं पे लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, जान जाएंगे आप लोग, Br2/H2O। तो यहां पर भी जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो यही बनेगा, ये नहीं बनेगा ब्रोमीन वाटर से, क्यूप्रिक ऑक्साइड नहीं होगा, बट इतनी चीज आपकी जो ये लिखी हुई है ग्लूकोनिक एसिड, दिस विल बी ऑब्टेन्ड। तो ऑक्सीडेशन भी इसका यहां पे हो रहा है, किसका, ग्लूकोज अंडरगोज ऑक्सीडेशन इनटू ग्लूकोनिक एसिड, और फेलिंग सॉल्यूशन रिड्यूस हो जा रहा है काहे में, कॉपर 1 ऑक्साइड में।